कंपटीशन हब के वीडियो लेक्चर में स्वागत है स्टूडेंट्स। और आज मैं आपको बीपीएससी टीचर के रिगार्डिंग एक महत्वपूर्ण सूचना बताने जा रहा हूं, जो कि आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत ही महत्वपूर्ण है कि क्या सिलेबस हो सकते हैं। और जो अभी नोटिफिकेशन तो अभी आया नहीं है, लेकिन जो पेपर कटिंग सर्कुलेट है उसमें कहां तक सच्चाई है और क्या वह सही है या गलत है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि कुछ भी निष्कर्ष निकालने से पहले हमें हर एक तथ्यों को समझना होगा। बीपीएससी ने कहीं पे भी यह क्लियर नहीं किया है कि वह सिलेबस जो है 9, 10 और 1 to 5 के लिए या 6 to 8 के लिए जो है आप एनसीईआरटी बुक पढ़िए, या जो आपके बिहार बोर्ड का है वही आपका एग्जाम में पूछा जाएगा, ये कहीं पे भी लिखा गया नहीं है। तो ये तो आप कंफर्म हो लीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपका जो क्लास का जो चैप्टर है वहां से प्रश्न आएगा। ठीक है, हाँ, उस आधार पे प्रश्न आ सकता है। जैसे हम लोग 9, 10 में पढ़ते हैं विश्व इतिहास, बहुत सारे टॉपिक है 9, 10 के चैप्टर में। हिस्ट्री में मैक्सिमम पोर्शन वही है। जनजातीय विद्रोह है जैसे 90 आप देखेंगे कि 9 के सिलेबस में। तो वो सब जो टॉपिक है, बिहार स्पेसिफिक हो, बिहार का कृषि हो, बिहार का एग्रीकल्चर हो, बिहार की जलवायु हो, बिहार की मिट्टी हो, तो वो सबको तो आपको करना ही होगा। वहां से निश्चित तौर पे प्रश्न पूछे जाएंगे। और जैसा कि हम लोग का अभी भी मानना है और मैं शुरुआत से कहते आया हूं कि आपका 100 प्रश्न हो चाहे 150 प्रश्न हो, मैं अभी भी बोल रहा हूं कि 90% संभावना है आपके एग्जाम में 150 प्रश्न आने का। ठीक है, भले पेपर कटिंग में 100 प्रश्न लिखा गया है, वो किस आधार पे लिखा गया वो मुझे नहीं पता, लेकिन अभी भी मैं बोल रहा हूं आपके 150 प्रश्न ही आएंगे। और उसमें आपके निगेटिव मार्किंग नहीं होगा, ये भी कंफर्म बता रहा हूं। ठीक है, निगेटिव मार्किंग नहीं होंगे। और दूसरा, जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसमें कहां कहां से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इतना याद रखिए कि आपको टीचिंग एप्टीट्यूड से निश्चित तौर पे प्रश्न पूछे जाएंगे टीचर के लिए। एक जो कॉमन सेंस है, और एक जो विभाग के अधिकारी होंगे, चाहे जो भी शिक्षा विभाग के हों चाहे बीपीएससी के हों, तो वो जनरली वही बात सोचेंगे और वही तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो बिहार जनरल अवेयरनेस निश्चित तौर पे होगा। बिहार की ज्योग्राफी, बिहार के जो ऐतिहासिक स्थल हैं, बिहार के जो ऐतिहासिक जो कह सकते हैं विभूति हैं, जिन्होंने भारतीय इतिहास में अपनी योगदान दिया है, अपने भारतीय आधुनिक इतिहास में जिन्होंने योगदान दिया है, तो बिहार के विभूतियों से रिलेटेड कुछ प्रश्न होंगे। बिहार का ज्योग्राफी हो गया, बिहार के पॉलिटी हो गए, तो इन सब पे आपको विशेष ध्यान देना है। यहां से निश्चित तौर पे आपको टोटल अगर मान के चलिए, अगर 100 प्रश्न को ही मानते हैं, तो कम से कम 20 प्रश्न आपको बिहार स्पेसिफिक जरूर पूछे जाएंगे। 20 क्वेश्चन आपके टीचिंग एप्टीट्यूड के जरूर रहेंगे। 10 क्वेश्चन तक आपके मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन जरूर रहेंगे। ठीक है, उसके बाद आपका पूरा ऑल इंडिया स्तर पर का जो भी जीके जीएस है, जैसे इकोनॉमिक्स है, चाहे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की घटना है, चाहे चंपारण सत्याग्रह हो, सहयोग आंदोलन हो, भारत छोड़ो आंदोलन हो, 1857 की क्रांति हो, तो आधुनिक इतिहास को आप लोग ज्यादा पढ़ेंगे। प्रश्न एनिशिएंट से भी पूछे जा सकते हैं, लेकिन आधुनिक और वर्ल्ड हिस्ट्री को आप लोग जरूर अच्छे से पढ़िएगा। मैक्सिमम पोर्शन हिस्ट्री में वहां से आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, बिहार स्पेशल में तो आप पूरा पढ़ लीजिएगा। अगर आप बुक लेना चाहते हैं तो लूसेंट का भी आता है ऑब्जेक्टिव आपका बिहार स्पेशल का, या केबीसी नैनो प्रकाशन का भी ले सकते हैं। या और भी खर्च करना चाहते हैं तो बीपीएससी का एक क्राउन पब्लिकेशन का आता है। एटलीस्ट कोई एक बुक आपको खरीदना, ये नहीं कि हमने बोला तीनों बुक तो तीनों खरीद लीजिए। क्राउन पब्लिकेशन का ले लीजिए, उसमें अपडेटेड डाटा आपको मिल जाएगा, लेटेस्ट है वो। ठीक है, तो क्राउन पब्लिकेशन का बिहार स्पेशल जरूर एक खरीद लें, जो भी खुद से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। बाकी जो हम लोग से जुड़ के करेंगे, जिनके पास कॉन्सेप्ट का अभाव है, अभी तक नहीं जानते हैं बिहार के जीके जीएस, तो वो जरूर जुड़े। और आपको हम बहुत ही इजी लैंग्वेज में, जो आपका लैंग्वेज है उसमें मैं आपको हर एक टॉपिक करवाऊंगा, कहीं कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। लाइव सेशन भी लिए जाएंगे, आपको टेस्ट सीरीज भी 25+ करवाए जाएंगे। ठीक है, ये सब मेरा काम है, ये मेरा दायित्व है कि हम आपको किस प्रकार से तैयारी करें। ठीक है, और मैंने अपने अनुभव से सीखा है किस प्रकार से हमने जो प्री मेंस इंटरव्यू दिया बीपीएससी के दौरान, और क्या क्या बीपीएससी का अनुभव है वो भी मैं आपको बीच बीच में शेयर करूंगा। और आप देखेंगे कि बीपीएससी कहीं ना कहीं उसी प्रकार से टर्न पे जाता है। मैंने शुरुआत में ही बोल दिया था आपको कि आप लोग जीके जीएस टीचिंग बिहार स्पेशल ये सब पे फोकस कीजिए। तो कई लोग को सुपर टेट का सिलेबस लेके बैठे हुए हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं। तो इतना जान लीजिए, आज तक बीपीएससी का किसी भी एग्जाम में इंग्लिश के प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, आप देख लीजिए। ठीक है, या आपके हिंदी,
हाँ, हिंदी का 2-4-5 प्रश्न दिया जा सकता है, मे भी हो सकता है लैंग्वेज का 2-4-5, लेकिन वो सब पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। आप मेन रूप से आप जीके जीएस, बिहार अवेयरनेस, बिहार का करंट अफेयर्स, समसामयिक घटनाओं को देखिए अच्छे से, ठीक है। उसके साथ साथ आप टीचिंग एप्टीट्यूड पर डेली सेट बनाइए, ये काम कीजिए, ठीक है। आप देखेंगे कि आप आसानी से 60 to 70% क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। अगर आप दूसरे रास्ते में जाते हैं, मान के चलिए सुपर टेट का सिलेबस, तो उसका एक अपना सिलेबस है। अब इन्वायरमेंटल साइंस पढ़ना है, उसमें आपको हिंदी पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, मैथ पढ़ना है, बाल मनोविज्ञान पढ़ना, बहुत सारे सब्जेक्ट उसमें टॉपिक दिया गया है। उतना आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, ऐसा मेरा मानना है। और आप देखेंगे कि मेरा अनुभव कितना आपको मदद करता है। बीपीएससी हर एक एग्जाम, जैसे टीचर का, हेड टीचर का भी हुआ एग्जाम, तो उसमें भी जो है 50% प्लस के अकॉर्डिंग जीके जीएस ही था, और 50% से थोड़ा कम ही आपका टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन थे, ठीक है। और वहां निगेटिव मार्किंग था, लेकिन यहाँ पे निश्चित तौर पे निगेटिव मार्किंग आपके नहीं होंगे, ठीक है। ऐसे नोटिफिकेशन आपके मई में और बहुत जल्द आ जाएगा, लेकिन तैयारी आप जारी रखिए। नोटिफिकेशन के आते के साथ आपका एग्जाम का डेट भी बहुत जल्द दे दिया जाएगा, और फिर उस समय आप जल्दीबाजी में जो है आप कोर्स नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और आपके दिमाग में बेचैनी रहेगी, तो अभी समय है, अभी सही समय है कि आप किस प्रकार से तैयारी कीजिए। और कल के सूचना के अनुसार मैं बता दूं, जो नियोजित शिक्षक हैं ऑलरेडी जो जॉब पकड़ चुके हैं, तो उनका विभागीय एग्जाम लेने की तैयारी हो रही है, ठीक है। तो वो भी बीपीएससी ही कंडक्ट करवाएगी, तो अलग अलग डेट में एग्जाम होंगे। तो हो सकता है जो विभागीय एग्जाम हो, उसमें प्रश्न में थोड़ा सा ज्यादा टीचिंग स्किल का क्वेश्चन होगा, क्योंकि बहुत वर्षों से जो टीचर पढ़ा रहे हैं, तो जीके जीएस का पोर्शन वो भूल चुके हैं या उतना अच्छे तरीका से नहीं है। तो उनका हो सकता है कि करंट अफेयर्स के ज्यादा प्रश्न हो, बिहार स्पेसिफिक ज्यादा हो, लेकिन डीपली हिस्ट्री ज्योग्राफी कम आएंगे, ठीक है। ऐसा हो सकता है, या मेरा मानना है, निश्चित तौर पर आप देखेंगे ऐसा ही होगा। नियोजित शिक्षक जो ऑलरेडी जॉब में है, उनका एक अलग एग्जाम करवाया जाएगा, और जो नए लोग हैं उनका एग्जाम अलग करवाया जाएगा, और उनके जो प्रश्न होंगे वो ज्यादा थोड़ा सा टफ पूछे जाएंगे, ठीक है। क्योंकि जो विभाग में है, पहले से टीचर हैं, तो उनको थोड़ा सा रियायत जरूर मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। और वो लोग अपने ही कैडर में जाएंगे, ऐसी बात नहीं कि आपके 2.5 लाख के सीट वाले में चले जाएंगे। वो ऑलरेडी जॉब में, उनकी सीट ऑलरेडी फुलफिल है, और उसी में उनको बस नियमित कर दिया जाएगा। उनके सैलरी में ज्यादा का फर्क भी नहीं पड़ेगा, जो 40 उठा रहे हैं उनका 45-50 हो जाएगा, 55 हो जाएगा। लेकिन नए शिक्षक को डायरेक्ट अगर आपका बहाली होती है बीपीएससी नियमित शिक्षक के रूप में, तो डायरेक्ट आपकी 45 प्लस ही सैलरी प्राइमरी स्टेज पे होगी, जबकि हाई स्कूल में 55 प्लस होगा, जो कि आपके लिए, बिहार के शिक्षक के लिए, बिहार की शिक्षा व्यवस्था के लिए अच्छा माना जाएगा। और आगे चल करके जो स्टूडेंट्स अभी टीचर नहीं बनना चाह रहे थे, वो भी बनने का प्रयास करेंगे, एक अच्छा माहौल बनेगा बिहार में, ठीक है। तो घबराना नहीं है आपको। और आप मेन रूप से, अभी कई लोग फोन करके पूछते सर क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, तो मैं आपको बार बार एक ही चीज बोलता हूं कि आप टीचिंग एप्टीट्यूड विशेष रूप से पढ़िए, साथ साथ बिहार स्पेसिफिक नॉलेज को विशेष रूप से आप पढ़िए, ठीक है। पॉलिटी हो गया, बेसिक आपके ज्योग्राफी हो गए, वो सब एक टीचर को जानकारी होना जरूरी है। चाहे आप 5, 6, 7, 8 बेसिक मैथ जैसे घातांक करनी है, वर्गमूल, घनमूल है, ठीक है, एलसीएम एचसीएफ है, परसेंटेज है, अनुपात समानुपात है, ये सब आपके सिलेबस का है। आप 6, 7, 8, 9 में यही सब पढ़ते हैं, द्विघातीय समीकरण है। तो ये सब प्रश्न को आप लोग जो है अच्छे से अभी से बनाइए और पढ़िए, मेहनत कीजिए, जरूर सफल हो जाइएगा। सीट बहुत ज्यादा है और उतना ज्यादा बच्चे नहीं है यहाँ पर। आप देखेंगे कि 2.5 लाख अगर सीट है, तो आपके जो नए लोग हैं उसमें बहुत तो 3 से 4 लाख लोग होंगे, और मैक्सिमम लोग तो मुझे लगता है कि छठे चरण में बहाली भी उनकी हो चुकी है। तो ज्यादा आपका कंपटीशन नहीं होगा बस, लेकिन थोड़ा सा ओवरव्यू आप पूरा देते रहिए। अभी से नजर न्यूज़पेपर भी हो सकता है देखिए, क्योंकि बिहार के जो घटनाएं हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे और आपके भारत के स्तर पे और बिहार के स्तर पे, तो तीनों स्तर पे आपका न्यूज़पेपर में डेली बेसिस पे अपडेट होता है। तो आप उसको जरूर देखिए और टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स का बेसिक जो है उसको बनाए, ठीक है। सिलेबस इससे बाहर नहीं रहेगा। अब 5, 6, 7, 8, 9, 10 पढ़िए, एक एक बुक को पढ़िए, चाहे नहीं पढ़िए उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन अगर टाइम है, अगर आपको लगता है कि पढ़ना चाहिए तो पढ़िए, मना भी नहीं है। लेकिन अगर आप ओवरव्यू
ओवरऑल बिहार स्पेसिफिक नजर रखते हैं, बिहार का ज्योग्राफी, बिहार का हिस्ट्री, तो यही से मैक्सिमम जीके जीएस के प्रश्न बन जाएंगे। साथ साथ आपके जो भी बचेंगे उधर आपका इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इंडिया स्तर का, तो इस पे आप फोकस कीजिए। सिलेबस जो भी होगा वो बाद की बात है, लेकिन फिलहाल जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता है, और उम्मीद है कि मई में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, और जो लोग क्लास से जुड़ना चाहते हैं वो जरूर जल्द से जल्द जुड़ें। और आप जब देखेंगे हमने ऑलरेडी 150 के आसपास वीडियो डाल दिया है, सारे टॉपिक वाइज, बिहार स्पेशल का अलग हमने फोल्डर बना करके बिहार के सारे टॉपिक को डाल दिया है। उसके बाद आपके हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, पॉलिटी के, मैथ के, रीजनिंग के, सारा आपको हमारे कोर्स में आपको दिख जाएगा। बाकी देख लेते हैं सिलेबस, 90% उम्मीद है कि आपका यही सिलेबस आने वाला है। और हमने यह सिलेबस शुरुआत में भी बोला, अभी भी बोल रहा हूं, और लास्ट में आप देखते हैं कि क्या होता है, लेकिन 90% उम्मीद रखिए कि मेरा गेस बिल्कुल सही जाएगा। हमने शुरुआत से वही चीज बोला है कि जो अभी हेड टीचर का जो रद्द हुआ था एग्जाम, एक प्रधान शिक्षक की बहाली की जो एग्जाम रद्द हुई थी, तो उसका ज्यादा संभावना है उस सिलेबस को फॉलो करने का। ठीक है, तो बीपीएससी वही सिलेबस उम्मीद तक फॉलो करेगी। हाँ, थोड़ा बहुत हो सकता है कि क्वेश्चन के लेवल को इजी करेगी, थोड़ा सा आपको आसान प्रश्न डालेगी, लेकिन आप तैयारी जो है हाई लेवल तक कीजिए, क्योंकि आपको कहीं बीपीएससी चकमा ना दे। ठीक है, इसीलिए आप अपना तैयारी को एटलीस्ट मॉडरेट लेवल तक ले जाइए, और मॉडरेट लेवल पे कीजिएगा तो जाकर के आप आसानी से 100 प्रश्न है तो 70 तक बना सकते हैं, 150 है तो आप आसानी से 80 से 90 प्रश्न बना सकते हैं, और वो आपके लिए सेफ जोन होगा और आप अच्छे से क्वालिफाई कर जाएंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया गया है, हमारा मोबाइल नंबर भी दिया गया है, वहां आप कॉन्टैक्ट करके जुड़ सकते हैं।